तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो मेरी फिर एक इंटरव्यू उस पे है, मतलब जो मैंने एक इंटरव्यू वीडियो है यार। मतलब इंटरव्यू मतलब कैसे बताऊँ कि मतलब मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं बताऊँगा। थोड़ा सा फिल्मी है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा फिल्मी है। थोड़ा सा क्या है यार, मतलब थोड़ा सा ही है। मतलब तो मैं आज स्टोरी टेलिंग बताने वाला हूँ अपने फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट तो नहीं कहूँगा, मैं काफ़ी इंटरव्यू दे चुका था मैं उस टाइम पे। है कोई इंटरव्यू, एक मज़ेदार इंटरव्यू, अमेजिंग इंटरव्यू, जिसमें आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सही बताऊँ तो तो ये कहानी स्टार्ट होती है। मैंने ये ना इंटरव्यू दिया था किसके लिए, रिफ्रेशमेंट क्या कहते हैं यार, ये रिलायंस रिफ्रेश के लिए। तो उस टाइम पे मुझे जॉब की काफ़ी नीड थी, काफ़ी ज़रूरत थी। नीड तो अभी भी है भाई। तो मैं पहले तो मैं वो ना नवा 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 खोल रहा था उस टाइम। अभी मतलब पूरा तैयार भी नहीं हुआ था, बना भी नहीं था, टाइलें लग रही थी और वहाँ पे पर उन्होंने डाल दिया था कि यहाँ पे हमें स्टाफ की ज़रूरत है तो कांटेक्ट करें। तो हमने कांटेक्ट कर लिया था मैडम से कि वो ऐसी ऐसी बात है, तो मतलब कि हम लगना चाहते हैं जो भी है। तो उसने कहा था कि कुछ एक तारीख थी इनकी मेरे हिसाब से इंटरव्यू की, यहाँ भी बुलाया था। मैं सो रहा था दोपहर में, भाई अचानक ही उसका कॉल आ गया, कहती इंटरव्यू देने आ जाओ। मैं कहा ठीक है भाई। यार मतलब उस टाइम पे ना काफ़ी मैं हम इतने मेच्योर नहीं नहीं था मैं इतना मेच्योर। मतलब यार उतना नहीं पता था मुझे इंटरव्यू कैसे देते हैं, क्या होता है अच्छे से, क्या कहते हैं ना, अच्छे से अच्छे कपड़े कैसे डालने होते हैं, कैसे अच्छे से रहना होता है। थोड़ा मैं ऐसे ही था, चल्ले से जैसे होते हैं हम थोड़े से, वैसे ढीले से, ऐसे ही मतलब समझो यार, उठ के कहीं भी चले जाओ, वैसे वाला सीन था। उस टाइम छोटे भी थे, उतने मेच्योर नहीं थे, सीधी बात बताऊँ तो उतनी समझ नहीं थी। तो तो मैं चला गया भाई, मेरे पास बाइक भी नहीं होती थी उस टाइम पे। मैं सोया हुआ था, मैं उठा भाई, मैंने कसम से बताऊँ तो मैंने वो हल्का सा पानी लगाया मुंह पे, मुंह भी नहीं धोया, मुझे ये वो भी याद नहीं, पता नहीं मैं। अब बाल भी मैंने सेट नहीं किए, और जो कपड़े पहने थे वही भाई, टी शर्ट पहनी थी, टी शर्ट में चला गया, नीचे पजामा भी था कि पता नहीं वो पजामा था, मतलब पजामा था कि पैंट थी, शायद कोई पजामा ही था, मेरे हिसाब से पजामा था हाँ। चप्पलों में चला गया मैं। ठीक है भाई, अब उठा ली साइकिल अपनी, दोपहर के 3 बज रहे, धूप थी, मैं चला गया। अभी मैं वैसे मस्ती में बता रहा हूँ, पर बड़ा मेरा दिमाग ख़राब होता था उस टाइम पे, बड़ा फील होता था। तो मैं चला गया इंटरव्यू देने। मैंने अपनी साइकिल साइड में लगाई, अंदर गया मैं, बैठा। वहाँ पे एक गार्ड अंकल थे और एक दूसरे अंकल थे। मैं बैठा, काफ़ी तो मुझे काफ़ी देर देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे। तो कहते हाँ जी, मैं कह सर इंटरव्यू देने आया हूँ। तो कहता ठीक है। गार्ड अंकल, वहाँ मुझे काफ़ी अच्छी सीख मिली, वो मैं आपको ही बताऊँगा। तो मैं बैठा हुआ था, कहानी ज़्यादा भी ये लंबी स्टोरी नहीं है, सिंपल सी है, बेस्ट है, सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो मैं बैठा हुआ वहाँ पे, मैडम अंदर बैठी हुई थी। तो फिर उसने मेरा नाम लिया कि हाँ जी आपको अंदर बुला रहे हैं। मैं चला गया, चप्पलों में चला गया मैं। मुझे इतना फील नहीं हुआ क्योंकि मुझे उस टाइम टाइम नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, कि इंटरव्यू के लिए एक ड्रेस सेटअप होता है। ज़्यादा नहीं, वो नहीं फॉलो कर रहा था। एक बेसिक तुम्हें बूट पहन के आना चाहिए, एक फॉर्मल नॉर्मल फॉर्मल कपड़े, और बाल बूल एकदम सेट होने चाहिए। मेरे बाल खिल रहे खुल रहे भाई, पसीने, एक तो साइकिल चला के आ रहा था, पसीने इतने छूट रहे थे भाई। तो चला गया मैं अंदर भाई, बैठा मैं। उस मैडम ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, कहती हाँ जी जॉब के लिए। मैं कहा हाँ जी जॉब के लिए आए भाई। एक तो इनका पता नहीं क्या खानदान, इसका इनके खून में ही होता है भाई, मतलब खानदान के बारे में पूछने पूछना, पता नहीं मम्मी क्या काम करते हैं, पापा क्या काम करते हैं, ये वो सो बताया भाई, सीधी सी बात है। तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। वो कहती यहाँ पे, फिर उसने मुझे बताया कि ये सैलरी है, और भाई उसकी टाइमिंग, भाई लड़कों को हर जगह बजती है। रात की टाइमिंग दे दी 12:30 बजे, बताओ भाई यार मैं घर कैसे जाऊँगा भाई, वो तो एरिया भी इतना खतरनाक है। कहती है लड़कियों की टाइम में हमें, हमारे पास लड़कियों की टाइमिंग 9 से 7, 6 है मेरे हिसाब से, 5, पता नहीं 3, कुछ ऐसा कह रही थी, पता नहीं क्या था यार उनका। मतलब दोपहर में, मतलब 5 बजे का था उनका, 5-6 बजे का। लड़कियों का 6 बजे छुट्टी होती थी, लेकिन हमारा उल्टा था, हमें 6 बजे तो जाना ही पड़ता था। 5 या 6 बजे कुछ ऐसा ऐसे ही कुछ था, 3-4 बजे कुछ जाना पड़ता था, और 12:30 बजे छुट्टी भाई। अब फिर उस कहती मैं कॉल करूँगी। मैं कहा ठीक है भाई। मैं आ गया, मैं बाहर जा ही रहा था, गेट मतलब खेल गेट खोल ही रहा था, उस अंकल ने, गार्ड अंकल थे और दूसरे अंकल थे, कहता बेटा इधर आना। मैं कहा ये क्यों बुला रहे हैं, मैं कहा हाँ जी। किसने कहा बैठ। मैं बैठा भाई। तो उसने मुझे समझाया, कहता बुरा मत मानना, मैं तेरे मतलब बड़ी उम्र का हूँ तुझसे। कहता आजकल ना दिखावा है सब कुछ, इंटरव्यू में जा रहे हैं तब तो बिल्कुल ही दिखावा है। कहता अभी तू बच्चा लग रहा है, अभी तू फर्स्ट टाइम आया हुआ इंटरव्यू देने में। कहा हाँ जी फर्स्ट टाइम, मतलब हाँ कह सकते हो काइंड ऑफ की, मतलब वैसे मैं इधर उधर लगाऊँ तो वैसे नॉर्मली किसी छोटे से उसमें लगाऊँ, उसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं होता।
तो कहता कभी भी इंटरव्यू देने आना, कहता एक मेरे साथ दूसरा लड़का भी आता भाई, वो वेल ड्रेस था, वो वैसा लग रहा था भाई इंटरव्यू देने नहीं आया वो, कोई तगड़ा यूपीएससी का इंटरव्यू देने आया अच्छे से भाई। वो पता नहीं क्या कागज उगज लेके आया था, मैं तो कागज भी नहीं लेके गया था। और बूट उसने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, बाल बूल सेट थे और बैठने का तरीका भी था। तो कहता उसको देखा तूने, उसने बूट पहने हुए थे, वेल ड्रेस था, फॉर्मल ड्रेस। कहता ऐसा होता, कहता है असर कुछ नहीं होता इन बूटों से पहनने से, कहता मेन तो काम करना होता है, और अंदर तुमसे क्या काम कराएंगे वो तो सबको ही पता होता है। कोई ऐसा कोई वो नहीं होता, ये बस ये होता है कि आजकल कहती है ही, कहता क्या करें ये दुनिया ही ऐसी है, फेक ही है। कहते अगर नहीं है बूट कोई बात नहीं, किसी दोस्त से मांग लो, लेकिन पहन के आओ, क्योंकि सब यही चलेगा, कोई तुमसे काम नहीं पूछेगा, तुम्हारी ये नहीं पूछेगा तुम कितने मेहनती हो, काम कर सकते हो नहीं, सबसे पहला तुम्हारा उसी में जाएगा। तो तूने बूट नहीं पहने थे मेरे हिसाब से, तो अंदर मैडम ने कुछ थोड़ा देखा तो होगा। मैं कहा हाँ जी वो तो था। वो कहता बस, कहता एक बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ कि मतलब इंटरव्यू देने जाना तो बूट पहन के जाना, बाकी हम भी, कहता हम अपनी कहानी भी बताई उसने, कहता हम भी गए थे, तो मैं दोस्तों से बूट लेता था, किसी हमारे पास थे नहीं तो हम बूट पहन के जाते थे इंटरव्यू देने के लिए। तो बूट कंपलसरी है, कहता ये ज़रूरी है, कहता ये, कहता बूट पहन के जाना। कहता हालांकि इसका यार कोई लेना देना भी नहीं है इन चीज़ों से, वो पर एक कहता इम्पैक्ट पड़ता है, और मैंडेटरी हो चुका है। कहता चाहे चाहे तुम किसी से मांग के पहनो या वो पहनो, जो कि गलत चीज़ है यार, ऐसे मतलब कि तुम पहनावे पे जज करो किसी को या वो, बट रियलिटी यही है, उस अंकल ने मुझे बताया। कहता बस, कहता ठीक है जाओ फिर, कहता ध्यान रखना, कहता ये बात मेरी। फिर मैंने उस दिन के बाद ये बात याद रखी, और कहीं भी मैं इंटरव्यू देने गया मैं बूट वेल ड्रेस होके अच्छे से बिल्कुल सेट होके गया। तो वो बात मेरे दिल पे भी लगी थी उस टाइम पे, फील तो हुआ था मुझे कि लोग यार ये देखते हैं, मतलब मैं उस टाइम पे इतना नॉलेजेबल नहीं था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है वैसा। तो क्योंकि वो भी पढ़ाई ख़त्म की थी, तो 11वीं में, 10वीं 11वीं, 10वीं, हाँ 10वीं 11वीं ख़त्म की थी मेरे हिसाब से, 10वीं ख़त्म की थी। तो उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा ऐसा लोग देखते हैं या कुछ है, मैं वैसा था मतलब वैसे ही चला गया मैं भी चप्पलों में भाई। फील तो होता भाई, तो मैं इतनी दूर से साइकिल चला के, इतनी गर्मी थी वो जून जुलाई की, अब पसीने से आ रहा हूँ भाई, उस मैडम से एक पानी तक नहीं पूछा। और हाँ मैंने एक चीज़ और नोटिस की, मैंने इतनी जगह इंटरव्यू देने गया, मुझे शायद किसी ने पानी नहीं पूछा भाई, कसम से बता रहा हूँ, इतनी बड़ी से बड़ी एक एक जगह गया था मैं, वहाँ पे पूछा था मुझे, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। तो कोई भी अगर इंटरव्यूअर देख रहा है, एचआर देख रहा है, कोई भी देख रहा है भाई, सामने वाला चाहे नहीं दे पा रहे इंटरव्यू, नहीं मतलब चाहे जो जो मर्जी हो तुम, अगर वो आगे बैठ रहा है ना, सबसे पहले उससे पानी का पूछो, पूछो भी मत भाई, ला के रख दो उसके सामने भाई। क्योंकि वो नर्वस होता है, वो होता है, उसको प्यास लगती है, वो नहीं बोलता, उसको उठा के सीधा दे दो बस, कि जो भी है पीएन फोन है कोई, तो उसको पानी का गिलास दो सबसे पहले भाई। बात की बात है इंटरव्यू भाई, तुम्हें नहीं पता अगला कहाँ से इंटरव्यू देने आ रहा है, कितनी दूर से देने आ रहा है, कितनी गर्मी से उसको प्यास लगी, वो थोड़ी मांग सकता है भाई, सीधी सी बात है। वो थोड़ी कहेगा मुझे पानी दो, वो तुम्हें खुद होना चाहिए। मेरे साथ हुआ था भाई, खुद चाय पी रहा था, पहले पहले पूछा नहीं, जब मैं इंटरव्यू देने गया वह पूछा नहीं कोई चाय पानी। जब मैं इंटरव्यू जाने ही वाला था तब स्टाफ आया होगा, उसको चाय लेके फिर चाय पीते पीते कहता पानी पियोगे, मैं कहा नहीं सर भाई, फिर जब पिलाना था अब तो पिला ही नहीं, अब जाते हुए तू ऐसे हल्का सा बोल रहा है बस पियोगे, किसी से ऐसे मत पूछो भाई कि पियोगे, उसके सामने रख दो, पीना होगा पी लेगा, नहीं पीना होगा नहीं पिएगा। तो बताओ यार, वो इंटरव्यू देने आया है, एम्प्लॉय है, वो थोड़ी तुम्हें कहेगा कि पानी लेके आओ, ये तुम्हारा बेसिक वो होना चाहिए जो मैंने सीखा है। और दूसरा ये है कि बी पोलाइट, बिल्कुल पोलाइट होकर बात करो भाई, चाहे तुम्हारे सामने, तुम चाहे 40 साल के हो, तुम्हारे सामने 18 साल का लड़का आ रहा है या 20-22 साल का लड़का आ रहा है, चाहे कोई बुजुर्ग आ रहा है, वट एवर, कोई तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। मैंने ये चीज़ सीखी है इंटरव्यू से, इन चीज़ों से, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए कि चाहे तुम्हारे सामने यार पैसों से बड़ा आदमी आ रहा है, पैसों से वो तुम्हारे से स्ट्रांग है या पैसों से वीक है, वो उम्र से ज़्यादा बड़ा है, उम्र से छोटा है, एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से, किसी से भी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, चाहे तुम्हारे सामने यार 8 साल का बच्चा भी आ रहा है, 8 साल का बच्चा भी आ रहा है, मतलब एज अ प्रोफेशन बात कर रहा हूँ, अगर प्रोफेशन में ही 8 साल का छोटा, मतलब ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ कि 17-18 साल का भी आ रहा है, कोई न्यू फ्रेशर भी आ रहा है, उसे बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उसके सामने ज़्यादा वो बनने की कोशिश मत करो, तू तड़ा गया वो करने की, वो मैंने देखा है। तो तभी मुझे बुरा लगा, तो मैंने अपनी ना एक लिस्ट कह सकते हो दिमाग में बैठाई है कि ये करना है ये नहीं करना है। तो मैंने इतनी इंटरव्यू दिए हैं, और ये मैं फॉलो करता हूँ, ज़रूर फॉलो करता हूँ कि मैंने हर देखा है हर जगह भाई, मतलब वो कहते देखते हैं कि अरे तो मतलब अपने आप को यार, कभी भी तुम इंटरव्यू लो बस सिंपल सी बात रखो कि सामने वाले को रिस्पेक्ट करो पूरी भाई,
ऐसे नहीं कि वो तुमसे नीचे है, चाहे वो किसी भी लेवल में एजुकेशन या किसी में, या इंटरव्यू देने आया सॉरी, कि तुम काम करना है तो तुम चौड़ के साथ ऐसे करके तू तड़ाक के साथ बात करो भाई, वो इतना अच्छा नहीं होता। तो मैंने उस दिन से सोच लिया था, मैं इन फ्यूचर अगर कभी होगा तो भाई पता नहीं, पर सबसे पहले तो ये होगा, मैं किसी को ऐसे जज ही नहीं करूँगा, किसी को ये नहीं देखूंगा ये मुझसे उम्र से छोटा तो मैं इसको तू करके बात कर सकता हूँ भाई। तू करके मत करो भाई। तू करके तुम, कोई फ्रेंड तो है नहीं भाई कि वो तुम्हें मतलब यूज टू है तुम्हारे साथ कि चल जाएगा, लेकिन अगर तुम फर्स्ट टाइम भी इससे मिल रहे हो उम्र में छोटा, तो तुम तू करके बात करो भाई, उसको फील होता है भाई, जो मर्जी उसको फील होगा, वो बोलेगा नहीं क्योंकि कल इंटरव्यू देने आया तो उसको फील तो होता है। और बाकी अच्छा भी लगता है यार, आप करके बात करो, एक रिस्पेक्ट वे से बात करो, अगला भी देखे यार भाई, ये इतना मतलब बड़ा बंदा है, ऑनर है कंपनी का या जो भी है, तो अगले ने मुझसे काफ़ी रिस्पेक्ट से बात की है, वो दिमाग में रह जाती है चीज़ बंदे की। और मैं कौन सा कोई वो बोलने की बात कर रहा हूँ, बाद में रिजेक्ट कर लेना कोई बात नहीं, अलग बात है भाई, पर एक ये है कि रिस्पेक्ट मैंने देखा है कि रिस्पेक्ट देनी है, चाहे जो मर्जी हो, चाहे मेरे से छोटा उम्र में आए या बड़ा है, जो भी है, एक एक वो रहेगा मेरे लिए। ये मैंने सीख देखा है कि इक्वली ट्रीट करो किसी को भी, चाहे जो मर्जी हो। इंटरव्यू के लिए चाहे 50 साल का आदमी आया देने इंटरव्यू, चाहे वो 18 साल का लड़का आया, उसके साथ बिल्कुल आप करके बात करो भाई। होते हैं कुछ लोग, तो क्या कर सकते हैं। तो बस यार आज की कहानी इतनी, बस कहानी क्या है, स्टोरी इतनी। अरे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो होप आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा कुछ मेरे एक्सपीरियंस से। और इन इन चीज़ों को वैसे यार मैं बोलता नहीं तो मतलब फ़नी वे में मत लेना, थोड़ा चीज़ों को अडॉप्ट करना, इन चीज़ों को, ये अच्छी चीज़ है। अगर मेरी तरफ से कोई सीखता है इन चीज़ों को तो मुझे अच्छा फील होगा कसम से यार। मेरी ऑडियंस भी मैं चाहता हूँ मेरी तरह ही हो भाई, वो मुझे चाहिए भी नहीं ऐसी ऑडियंस हो, नल्ली सी ऑडियंस, इनको बोलने का तरीका ना हो या वो ना, मतलब यार मस्ती मजाक करो ठीक है, बट एक लेवल तक। तो बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो और अच्छी अच्छी होगी। और बताना जरा कमेंट में कि क्या चीज़ें ख़राब लगती क्या सही लगती। मैं यार सही बताऊँ तो बिल्कुल रॉ 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 भाई, बिल्कुल रॉ, कुछ भी है बोल दो बस। कोई वैसा वाला सीन नहीं है मेरा कि मैं अच्छा दिखूँ या वो दिखूँ, जो मेरा है वो है। तो बस यही है, हर कहानी से मैं अपने इंसिडेंट से सीखता हूँ। ये भी मैं बता तो देता हूँ, कहानी बड़ी सिंपल सी भाई, मेरे को मतलब बड़ा फील होता है जब मैं मतलब बड़ा फील हुआ है मेरे को कहीं में, बाद में बताएंगे कभी यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना कौन सा आपको पार्ट अच्छा लगा, वो कौन सा चीज़ अच्छी लगी, कौन ख़राब लगी, वो कौन सी ख़राब लगी, वो मुझे कमेंट करके बता देना। और किस टाइप की, तो मैं क्या कहूँगा, मेरे अपने स्टोरी मतलब मैं अपनी स्टोरी टेलिंग बताता हूँ, जो मेरे को लगता है कि कुछ इंटरेस्टेड है, कुछ क्या है कि मुझे शेयर करनी चाहिए, वो बताता हूँ। और अपनी भी बताओ यार मेरे को, मुझे तो अगर तुम्हें है, तुम्हारे पास कोई इंटरेस्टेड कोई कहानी बहुत तगड़ी वाली, देखते हैं कुछ करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। कुछ नई और मज़ेदार कहानी के साथ, इंसिडेंट होते रहते हैं भाई, पुराने भी पड़े नहीं तो पुरानी लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।